हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 3 के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूं डेसिमल्स और रूट्स, जिन क्वेश्चंस के अंदर जिन भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो वाले। तो ये जो क्वेश्चन हैं इनका अलग से कंसेप्ट बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं आपको दिखाऊंगा और आप छोटी छोटी चीजें सीखेंगे कि हाँ कैसे हम किन चीजों का यूज कर सकते हैं इनको जल्दी सॉल्व करने में। ये जो क्वेश्चंस हैं ये दिखने में ऐसे लगते हैं कि भाई कितना टाइम ले लेंगे, पता नहीं ज्यादा टाइम ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है अगर आपको छोटी छोटी बेसिक बातें एक्सट्रीमली क्लियर हैं तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और 2017 के मेंस के पेपर से भी मैंने कई क्वेश्चन लिए हैं जो कि काफी कैलकुलेटिव दिखते हैं और स्टूडेंट्स ने कैलकुलेटिव तरीकों से किए भी हैं। तो देखिए उनको हम कैसे थोड़े से ही सेकंड्स में निपटा सकते हैं। अगर आप ध्यान से पूरी फुल्ली अवेयरनेस से इसको सीखेंगे तो आप भी ऐसा कर पाएंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बताऊं उससे पहले खुद ट्राई कर लेना, ठीक है भाई। तो ये देखो भाई, तो एक्चुअल क्वेश्चन हैं ये सारे। तो जैसे ही हम ऊपर देखते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है कि जब आप 5.6 को इंटू आप मल्टीप्लाई करोगे 0.36 से, तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एक के बाद डेसिमल है राइट साइड से, और यहाँ पर राइट साइड से दो के बाद डेसिमल है। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, जो भी इनका प्रोडक्ट आएगा, मान लो ए बी सी, ये प्रोडक्ट आया ए बी सी डी, तो दो और एक तीन, तो हम यहाँ पर राइट साइड से तीन के बाद डेसिमल रखेंगे, बेसिक सी बात है। और अगर ऊपर ऐसे है 7.32 और नीचे है 5.2, तो देखो जो भी इनका डिवीजन आएगा, मान लो ए बी सी ऐसे आ गया, तो आपको क्या देखना है, ऊपर दो के बाद डेसिमल है, नीचे एक के बाद डेसिमल है, तो एक से एक गया, ऊपर एक के बाद डेसिमल बच जाएगा। मतलब डिवीजन में ऐसे घट जाता है। ठीक है, एक एक दूनी दो मत कर देना ऐसे, एक से एक डेसिमल कट गया तो एक बच गया। ठीक है, तो डिवीजन में क्या है, घट जाता है, दो में से एक गए एक, और मल्टीप्लीकेशन में एक और दो तीन ऐसे जुड़ जाता है। ये बेसिक सी बात है, आपको पता होना चाहिए। और एडिशन के अंदर, और ये आपको रटना नहीं है कि मल्टीप्लीकेशन में ऐसे हो जाता है, इन चीजों को समझो। ये चीजें भी रटने लगे फिर कहाँ एग्जाम क्लियर करोगे, ये तो समझने वाली बातें हैं। अब देखो कि भाई, और ये चीजें आपको जब मैं बता रहा हूँ तो आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए, ये तो ओबियस है, मुझे तो पता ही था, ये भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये भी आना चाहिए मैक्सिमम स्टूडेंट के दिमाग में। अब देखो 0.36 प्लस 0.72, तो ये जो भी आएगा एडिशन में, यहाँ पर दो के बाद है, यहाँ पर दो के बाद है, तो यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर भी समथिंग इंटू दो के बाद आएगा। ठीक है, ए पॉइंट बी सी ऐसे करके कुछ आएगा। तो चलो भाई अब देखते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने आपको क्यों बताया है इतनी बेसिक सी बात, ये मैंने इसलिए बताई है कि जब आप क्वेश्चन को देखो तो इस डेसिमल को देखकर ड्रो नहीं, ये डेसिमल कुछ नहीं है, सिंपली ये देखो, यहां पर जैसे इसकी शक्ल देखते हैं, एक के बाद है दो के बाद है यानी कि तीन के बाद हो गया, प्लस दो के बाद है एक के बाद है यानी कि तीन के बाद हो गया, तो दिस प्लस दिस, तो ऊपर तो तीन के बाद डेसिमल आएगा। इसको जब आप सोल्व करोगे, भले ही वो सोल्व होके 7.650 ऐसे आ जाए, एंड में जीरो आ जाए, उसको हम मानते नहीं, लेकिन जो भी है, एक बार अगर आपने ऊपर वाली चीज को बिना डेसिमल लिए सोल्व कर दिया ना, उसके बाद तीन के बाद आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ताकि ये डेसिमल का डर खत्म हो और आप इस डेसिमल को भूल पाओ, बस ये याद रख लो कि ऊपर तीन के बाद आ रहा है और नीचे एक के बाद और एक के बाद, एक प्लस एक मल्टीप्लीकेशन में है तो दो के बाद, तो कुल मिलाकर इसको बिना डेसिमल के सोल्व कर लो, और जो भी आपका आंसर आएगा ना, ऊपर तीन के बाद है नीचे दो के बाद, तो तीन में से दो गए एक, दो में से दो वाला कट जाएगा, एक के बाद आ जाएगा। तो इसको सोल्व कर लो बिना डरे, और जो भी नंबर आए आपका 5/8, 7/80, जो भी ऊपर एक के बाद लगा देना। ठीक है, अगर केवल ऊपर ऐसे आ जाए, केवल ऊपर ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, फिर एक के बाद लगा देना। क्लियर है, तो चलो भाई इन बातों का ध्यान रखना कि ऊपर एक के बाद लगाना हमने डेसिमल। अब बिना डेसिमल के इसको सोल्व करोगे बिना डर के। और एक और छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि जब ऐसे होता है ना a प्लस बी बाई सी, तो ये जो चीज नीचे c लिखी है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a बाई सी प्लस बी बाई सी। क्लियर है, मतलब ए और सी, ए के साथ एक अपनी खुद की सी है, बी के साथ अपनी एक खुद की सी है। ऐसे मैं क्यों कर रहा हूं, देखो यहां पर अब कैंसिल आउट करते हैं, डेसिमल को भूल जाओ। देखो भाई, 7×3 = 21, 7×8 = 56। ठीक है, 8 से 8 गया, 3 से 36 गया, 12,
तो यहाँ पर आ गया 12, यानी कि जब हमने इस चीज को सोल्व किया, इसके नीचे मैंने सी मान ली, तो आंसर आया 12। तो ऐसे मत सोचना कि नीचे ये सी कैंसिल आउट हो गई, ऐसे नहीं होता है, बी के पास अपनी है, बी बाई सी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जस्ट मैं इसको ऐसे लिखना नहीं चाह रहा था एक्सपेंड करके, क्योंकि बिना वजह टाइम वेस्ट होएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसी कटे कटे को ही उससे काट देता था वैसे। ठीक है, तो 21 दूनी 42, 8 चौके 32, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आ गया इसको सोल्व करने के बाद 8, तो हमारा आंसर आ गया जी 20। लेकिन अगर आपको याद हो हमने क्या डिसाइड किया था कि ऊपर जो भी अपना आंसर आएगा हम एक के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो भाई आंसर हो गया 2.0, यानी कि आंसर इज ऑप्शन 1। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन है 2017 मेंस का। तो ये अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे और भी क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी डेवलप होएगी, और उसके बाद इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करना, रिपीटेशन से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। हमेशा नई चीज की सर्च में रहोगे, नई चीज की सर्च में तब रहना चाहिए जब अपने पास कंप्लीट चीज ना हो, कि भाई सारे कंसेप्ट कवर ना हो हमारे पास जो चीजें हैं उनके अंदर, तो उनके अंदर सब कुछ कवर हो रहा है तो बार बार रिपीट करो। ब्रूसली भी बेचारा ये कहते कहते थक गया था कि भाई एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, तभी उसके अंदर महारत हासिल होती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टीचर्स, क्योंकि बार बार रिपीट करते हैं तो उनकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। अब ये देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, डेसिमल्स का खेल है कि भाई ऊपर एक के बाद है, दो के बाद है, यहाँ पर तीन के बाद है, दो के बाद एक के बाद, तो ऊपर तो तीन के बाद आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर तीन के बाद प्लस यहाँ पर तीन के बाद, तो तीन के बाद ही आएगा, प्लस है ना, माइनस है प्लस है, तो तीन के बाद। यहाँ पर आ रहा है दो के बाद, प्रोडक्ट है एक और एक, दो के बाद प्लस, दो के बाद माइनस, दो के बाद, तो नीचे दो के बाद आएगा। तो दो के बाद कब आएगा, जब हम बिना डेसिमल माने इनको सोल्व कर देंगे ऐसे ही। ठीक है, फिर जो भी आएगा हम क्या करेंगे, ऊपर तीन पे नीचे दो पे हम ऊपर एक के बाद डेसिमल लगा देंगे। एक्चुअल क्वेश्चन है। अब देखो, एटलीस्ट इतना तो हमें दिख सकता है कि भाई यहाँ पर भी 36 है, यहाँ पर भी 36 है, तो मैंने 36 को कॉमन ले लिया। तो 36 को कॉमन लेते ही ब्रैकेट में क्या बचेगा, 162 प्लस 48, तो ये भी आप देख सकते हो कि 210 है। 160 और 40 200 और 10। ठीक है, अब नीचे देखते हैं। देखो भाई, यहाँ पर मेरे को तो डायरेक्टली ये दिख रहा है कि 18 है, 18 छिके 108 है, और 216 को मैं ऐसे देखता हूँ तो यहाँ पर भी मेरे को दिख रहा है, एक 6 यहाँ से उठाऊंगा, एक 3 यहाँ से उठाऊंगा, तो 12 बच जाएगा। इस 6 को मैं 3 और 2 देख रहा था, 18 उठाऊंगा 12 बच जाएगा। तो अगर आपको 18 कॉमन दिखता है तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर ना दिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, कभी कभी स्टूडेंट को लगता है अरे भाई मेरे को तो दिखा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी देर नहीं लगनी। 18 अट्ठे 144 प्लस 108 दिए 324, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 468 माइनस 216। देखो क्या ही बड़ी बात है इसके अंदर, तो 252, तो नीचे आ जाएगा 252, बस इसको काट देंगे। 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 9 आठे 72, 7 चौके 28, 4 से 7 थी 21, तो आंसर आ गया 30, लेकिन एक के बाद लगाना था डेसिमल, यानी कि 3.0 आंसर। तो कभी कभी अगर छोटी मोटी कैलकुलेशन आप लेंदी वे से भी कर लेते हो, तो आपने अपने दिमाग के अंदर ये फोबिया नहीं बिठाना कि मैंने ये तरीका फॉलो नहीं किया। बस अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होने चाहिए, तो एक आधी जगह हम छोटा मोटा लेंदी रूट भी फॉलो कर लेते हैं तो कोई ज्यादा वो नहीं पड़ती बिजली। ठीक है भाई, तो चलो अब 18 कॉमन लेके बता देता हूँ। तो अगर आप 18 कॉमन लेते हो तो यहाँ पर बच जाएगा 8, यहाँ पर बच जाएगा 18, क्योंकि 18 छिके 108 है ना, 6 थी 18, माइनस यहाँ पर बच जाएगा जी क्या, 6 और 3 12। तो देखो 18 में से 12 गए 6, 8 और 6 14, तो ये बस वही चीज थी। 252 को देखने का एक नया तरीका मिल गया। 252 आया था ना यहाँ पर, उसकी जगह 18 इंटू 14 आ गया। 18 दूनी 36, 2 साते 7 दिए 30 आया, एक के बाद पॉइंट लगाया तो आ गया 3। ठीक है, तो एक बार ये ट्राई करो भाई, उसी एग्जाम का एक क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट इज आर ट्रू, तो देखो 0.7 का स्क्वायर, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होगी ना। अगर यहाँ पर एक के बाद पॉइंट है तो इसका स्क्वायर करेंगे 7 का, और बिकॉज एक के बाद है तो स्क्वायर में 2 के बाद होगा, और क्यूब में कितने के बाद होएगा, क्यूब में 3 के बाद होएगा पॉइंट। क्लियर है, अगर मैं 0.1 का क्यूब करके बताऊं तो पॉइंट को भूल जाओ, 1 का करो क्यूब जो कि आ गया 1, और यहाँ पर एक के बाद था, अब पॉइंट को याद भी कर लो दोबारा। ठीक है, परमानेंटली नहीं भूलना। तो अब एक के बाद है तो अब 3 के बाद लगाओगे, 1 2 3 यहाँ पर। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जितने के बाद भी डेसिमल है क्यूब में उसका 3 गुना के बाद लगेगा। 2 के बाद है तो 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, 6 के बाद लगेगा 1 2 3 4 5 6, और स्क्वायर में जितने के भी बाद है उसके डबल बाद लगेगा, यानी कि 4 के बाद लगेगा। ठीक है, तो चलो भाई अब सोल्व करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हमने ऐसे ज्यादा इसको मेंटली करने की वैसे ज्यादा कोशिश मत करो, सिंपली कर लो ना, कितनी सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इसमें तो टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए। देखो सिंपली ऐसे लिख रहा हूं मैं 0.49, यहाँ पर मेरे को पता है 7 का स्क्वायर 49 है, लेकिन यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है और स्क्वायर लगा है तो 4 के बाद होएगा, तो मैंने क्या किया 0.0049, और सोल्व करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, ये तो पता है ना। अब आगे देखो, और 111 का स्क्वायर। तो आपको एक और चीज मैं बता देता हूँ, देखो एक पैटर्न है जिसका कई बार काम आ जाता है, जो काम पड़ जाता है कि भाई 11 का स्क्वायर है 1 2 1, कितने एक थे यहाँ पर 2 एक थे, तो इसीलिए मैं 2 तक गया। अगर यहाँ पर 3 एक होते तो 111 का स्क्वायर है, मैं 3 तक जाऊंगा। ठीक है, 1 2 3, 3 तक गया। अब वापिस आ जाओ भाई 2 1। ठीक है, 1 2 3 4, इसका स्क्वायर होगा तो मैं 4 एक है ना यहाँ पर, तो मैं 4 तक जाऊंगा। 1 2 3 4, अब वापिस आ जाओ भाई 3 2 1, ऐसे बढ़ेंगे फिर घटेंगे। क्लियर है? ऐसे ही अगर 5 एक हुए तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब वापिस 4 3 2 1। ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे से पता रहेगा ना, इसको कहीं ना कहीं लिख लो। जहां पर भी आप स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ये रिवाइज करते हो कहीं ना कहीं लिख लो, इसको भी रोज रिवाइज कर लेना, तो कभी कभी ऐसी जगह काम आ जाता है। तो अब देखो 111 का स्क्वायर क्या हो गया, 111 का स्क्वायर हो जाएगा ये वाला 123 21। ठीक है, और यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट है तो उसके अंदर 2 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 0.21 और स्टार्टिंग में 123। और यहाँ पर अब ये बोल रहे हैं क्या ये, अब इसको एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने ये नहीं बोला ये किसके बराबर है, वो ये पूछ रहा है कि ये इससे बड़ा है कि नहीं। यहाँ पर स्टूडेंट मार खा जाते हैं, इसको एग्जैक्ट निकालने लग जाते हैं। देखो भाई कभी कभी आप जस्ट देख कर बता सकते हो, 123 तो ये है ही, 123 है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ये 4 और 2 6, 123.6, लेकिन यहाँ पर है 123.8, तो यहाँ पर हो सकता है आपको कैलकुलेट करना पड़े थोड़ा सा। ठीक है, अदरवाइज आप देखकर भी बता सकते हो इक्वेशन के अंदर। तो भाई यहाँ पर होएगा 49, और यहाँ पर 9 और 1 10, 4 और 2 6 और 1 7। इस चीज के लिए लिखने की जरूरत नहीं थी, आप देखोगे कि भाई ये तो कभी भी 8 तक पहुंच ही नहीं रहा, जस्ट बाय लुकिंग एट इट। 4 और 2 6, और आगे से 1 कैरी आ जाएगा एट द मैक्स, तो 7 है। तो एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसे देख कर, ये तो मैंने लिख कर बता दिया, जस्ट ऐसे देख कर कि 123.7, तो ये तो छोटा है इससे, तो यानी कि पहले वाला तो गलत हो गया भाई। ठीक है, अब नीचे वाला देखते हैं फिर। तो 112 का स्क्वायर, तो यहां पर अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक छोटी सी बात। अगर कोई नंबर है 103 का स्क्वायर, तो 100 से 3 बड़ा है तो 2 प्लेसेस तक 09 लिखो, 3 का स्क्वायर। और 100 से 3 बड़ा है तो 3 का डबल जोड़ दो उसमें 106। अगर आपको 104 का स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर लिखो यहाँ पर 2 डिजिट्स तक, और 100 से 4 बड़ा है तो 4 का डबल 8, 108 जोड़ दो 100 में। ऐसे ही अगर 112 का स्क्वायर करना है तो 100 से 12 बड़ा है, 100 से जितना बड़ा है वो देखना है 144, लेकिन हमने 2 डिजिट्स तक लिखना था ना, 12 का स्क्वायर 144 है, एक को कैरी लिया। अब 100 से 12 बढ़ा था तो 100 में 12 का डबल 24, 24 जोड़ना था, 124, और एक ये कैरी था तो 125। तो यहाँ पर जो 100 के आसपास के नंबर हैं उनका स्क्वायर आप जस्ट मेंटली निकाल सकते हो, मेंटली इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ये वैदिक मैथ है। ठीक है, तो 112 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 125 44, और कितने के बाद पॉइंट होएगा, 4 के बाद। अब देन 103 का स्क्वायर क्या होगा, 10609, वही टेक्निक मैं यूज कर रहा हूँ, और 2 के बाद पॉइंट होएगा, यानी कि 0.9 106। 105 का स्क्वायर 110 25, अब लेकिन 4 के बाद पॉइंट होएगा, तो 4 के बाद पॉइंट होएगा तो 10 25, अब पॉइंट होएगा 110 25। तो अब देख लेते हैं भाई ये 108.3 से बड़ा है छोटा है, क्या मामला है इसका। तो देखो 106 107 108, तो ये 108 हो गया, और उसके बाद 2 और 1 3, यहीं से देख लो 2 और 1 3, और उसके बाद भी काफी सारा मामला पड़ा है, यानी कि 108.3 से बड़ा है ये वाली बात सही है। तो आपको ये एग्जैक्ट देखो कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा था, लेकिन निकालने की जरूरत पड़ी, तो कई बार कंपैरिजन में ऐसा आपको करना पड़ेगा, तो ये हैबिट डाल लो, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर अपना आंसर क्या हो गया, ओनली 2 इज ट्रू। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन और ट्राई करो जरा एक बार।
तो m इज इक्वल टू दिस थिंग। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो है 0.1, आगे है 0.1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, बस 2 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पर 1 के बाद है, तो 0.01, आगे 4 के बाद लगाना पड़ेगा 0.0001। तो भाई m की वैल्यू तो आ गई 1011। इसमें सिंपल है, इसमें कोई बड़ा पहाड़ हमने नहीं तोड़ा और काफ़ी जल्दी निकल भी आएगी। और n की वैल्यू तो हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे, 0.3, 0.09, 0.0009 ऐसे लिखेंगे, 9093 ये। अब एग्जामिनर ने बोला m और n को जोड़ दो, 0.1101, तो यहाँ पर 10 और ये होता है 50, 0.5010, नन ऑफ दिस। क्लियर है, सिंपल है बात। ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है तो हम 4 के बाद लगा देंगे, यहाँ पर 1 के बाद है तो हम 2 के बाद लगा देंगे, जहाँ पर सिंपल ये चीज़ है वहाँ पर सिंपल लिख देंगे। अब एक बार ये ट्राई करो, उसी एग्जाम का क्वेश्चन, सारे उसी एग्जाम से उठा लिए फिर मैंने जितने भी सिंप्लीफिकेशन के आए थे, कि ताकि आपको लगे कि लेटेस्ट पैटर्न में हम इन चीज़ों के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर इसको हम मेंटली कर सकते हैं, कैसे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कि आप इस स्क्वायर को एक बार भूल जाओ, 1/x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर, इनमें कुछ फर्क है? कोई फर्क नहीं है ना भाई, कोई फर्क नहीं है। एग्जामिनर इस चीज को कई बार यूज करता है, चाहे सिर्फ नीचे वाले का स्क्वायर करके दे रखा हो, ऊपर 1 है तो पूरे का भी करोगे तो भी 1/x स्क्वायर ही आएगा। तो अब आपने क्या करना है, स्क्वायर को भूल जाओ, सिर्फ 0.1 का सॉल्यूशन देखो, 0.1 का सॉल्यूशन क्या होगा, 10/1। अब स्क्वायर करो 100, ये चीज मेंटली करोगे तो मजा आ जाएगा। अब ऊपर क्या करते हैं हम, 0.01 को कैसे सोल्व करते हैं, इस पॉइंट की जगह 1 और ऐसे 2 0, ठीक है। तो नीचे 1 है उसका कोई मतलब नहीं बनता, तो जैसे ही आप इसको मेंटली देखते हो तो आपको दिखता है 100, ऊपर जाके 100, और उस पूरे का स्क्वायर करोगे, क्योंकि 1/x स्क्वायर हो या 1/x पूरे का स्क्वायर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सीधा आप यहाँ पर 10,000 कर दोगे, है ना। और आगे अब अभी भी स्क्वायर को भूल जाओ, ये क्या है, ये 10/5 ही तो है, 0.5 मतलब कि 10/5, 5 दूनी 10, 2 आया ना, लेकिन स्क्वायर था, अब याद भी कर लो स्क्वायर को, 4। अब ये क्या हो जाएगा, 100/5, 100/5 यानी कि 20 का स्क्वायर 400, तो ये सीधा सीधा दिख रहा है 100 और 400 500, 504, 10,504, आंसर इज ऑप्शन 1। इसको मेंटली कर सकते हैं, मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा तो मैंने मेंटली कर लिया था कि अरे भाई कुछ नहीं है, 1 और 5 इन्वॉल्व है इसके अंदर, इजीली हम कर सकते हैं। आप भी एक बार इसको मेंटली करो, अभी क्या अभी। अब ये देखो भाई, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर है 10/2 यानी कि 5। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 10/2 यानी कि 5। अब आगे हुआ क्या है, यहाँ पर 10/2 था और यहाँ पर 100/2 है, नीचे तो वही चीज़ है, तो मतलब एग्जैक्टली इसकी 10 गुना चीज़ है ना। आगे फिर 3 0 हो गई, 10/2 था, फिर 100/2 हो गया, 1000/2 हो गया, मतलब एक्चुअल में हो क्या रहा है, 5 + 50 + 500 ऐसे हो रहा है। तो देखो जब आप इस चीज़ को देखोगे तो आप देखते ही समझ जाना चाहिए आपको कि क्या हो रहा है। अप टू 9 टर्म्स बोल रहा है ना, तो यहाँ पर तो सारे 0 आएंगे इस 5 को छोड़कर, 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर भी, 5 5 ऐसे कितनी बार आएगा, टोटल 9 टर्म्स हैं तो भाई 9 बार आएगा। तो यहाँ पर तो 5 सिर्फ एक ही के अंदर है, इनके अंदर तो है नहीं। अगर ऐसे कंफ्यूज भी करता 8 बार दे देता, 7 बार दे देता, लेकिन यहाँ पर एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो आंसर इज ऑप्शन 3। ये ट्राई करो फिर एक बार। तो 8 टर्म तक जाना है भाई, तो यहाँ पर है क्या है, 10/4, 10/4, तो दिस इज 2.5। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब आगे क्या है, वही एग्जैक्टली सेम पैटर्न बंदे ने फॉलो किया है, एग्जामिनर ने, एग्जैक्टली सेम। इससे पुराने वाले में उसने दिया 1/0.4, तो यानी कि 10/4। अगले वाले में उसने क्या दिया, 100/4, और ऐसा वो कई बार करता है, मतलब कि चीज़ को 10 गुना बढ़ा रहा है। तो 2.5 के बाद आपको 25 स्ट्राइक कर जाना चाहिए, उसके बाद आपको 250 स्ट्राइक कर जाना चाहिए। समझ में आ रही है बात। उसके बाद क्या होएगा, ऐसे ही बढ़ा रहा है। तो एक बार अगर आप इसके ऊपर नज़र भी मार लेते हो, अगर ये अप टू 8 टर्म बोलता है तो 8 टर्म तक लिखने की ज़रूरत नहीं होती, पैटर्न मिल जाता है। 5 और 2 7, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 5 और अच्छा 7 7 7, लेकिन यहाँ पर एंड में आपको सिर्फ 2 मिला ना, ऐसे ही एंड में 2 मिलेगा और सारे 7 मिलेंगे। अगर आपको 8 टर्म की चिंता हो रही है तो इस डेसिमल के इस साइड 8 टर्म गिन सकते हो फिर।
क्लियर है? फिर देख सकते हो कि यहाँ पर 8 टर्म है कि नहीं, अदरवाइज किसी भी ऑप्शन की शक्ल इसके जैसे लग नहीं रही। फिर 2 उसके अलावा सारे 7 और 0.5। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये पैटर्न ऑब्जर्व करना सीखो कई क्वेश्चंस के अंदर। यहाँ पर एग्जामिनर लिटरली ये नहीं चाहता कि भाई 9 टर्म तक लिखें और निकालें, ऐसे तो पागलपंथी होगी, कल 90 दे देगा। तो पैटर्न ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर 8 टर्म्स, तो पैटर्न ऑब्जर्व करना है। तो अब ये देखो भाई, एक बार पैटर्न ऑब्जर्व करके एक बार मेंटली बिना कैलकुलेट किए एक बार मेंटली करने की कोशिश करो तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो ऊपर मैंने देखा कि ऊपर देखो, इसको एक बार समझते हैं कि ऊपर 2 के बाद डेसिमल है, नीचे 1 के बाद, तो भूल जाओ इसे, बस इतना ध्यान रखो, ऊपर 2 के बाद नीचे 1 के बाद। एक बार मैं इसको सोल्व कर लूं और अब मैं ऊपर 1 के बाद लगा दूंगा, ऊपर 1 के बाद एक्स्ट्रा है ना, एक बार बिना डेसिमल के, डेसिमल को भूल कर एक बार सोल्व कर लूं फिर लगा दूंगा, तो इस डेसिमल को एक इधर खिसकाना पड़ेगा। तो सबसे पहले वाले का आंसर क्या आ गया इसका, ये आ गया भाई 0.15। अब यहाँ पर भी आप डेसिमल को भूल जाओ, यहाँ पर 2 के बाद है, यहाँ पर 3 के बाद, तो अरे भाई ऊपर 1 के बाद एक्स्ट्रा है, तो इसको एक बार बिना डेसिमल के सोल्व कर लेते हैं, ऊपर 1 के बाद लगा देंगे फिर, तो 3/2 तो वही होता है 1.5, तो फिर खिसका दो, तो वही आ गया 0.15। आगे जब आप जाओगे तो समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, ऊपर 4 के बाद है, नीचे 3 के बाद, तो कट कटा के ऊपर 1 के बाद डेसिमल आएगा, बिना डेसिमल के सोल्व करोगे और 1 के बाद लगाओगे, तो ये 1.5 है 3/2, तो फिर से 0.15। तो उसी चीज को दे रहा है एग्जामिनर आपको। कर क्या रहा है एग्जामिनर, आपको ऐसे दे रहा है, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में बताऊं, 3/2, 30/2, 300/200, 3000/2000, ऐसे करके दे रहा है। तो बात तो वही है, यहाँ पर मैंने जस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में दे दी, उसने पॉइंटों वाली बात में दे दी। ठीक है, तो 4 बार 0.5, 15 चौके 60, तो 0.60 यानी कि 0.6, तो ये तो भाई बराबर है। ठीक है भाई, पहले वाली बराबर हो गई है अपनी, ठीक है, पहले वाली ट्रू है। अब नीचे देखते हैं, तो नीचे इज 0.1, 1 का स्क्वायर करोगे और 4 के बाद डेसिमल, तो 0.0001, 1 का स्क्वायर और 3 के बाद है तो 6 के बाद लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिख लेंगे। ऐसे लिखने में कितनी देर लग रही है, 0.010101, ये भी टकाटक ठीक है भाई। तो आंसर इज बोथ 1 and 2। ठीक है, तो अब एक बार इसको करके देखो, देखो कितना जल्दी होता है अगर ये बेसिक्स आपके क्लियर हैं तो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि 11 का स्क्वायर क्या है, 121, 111 का स्क्वायर क्या है, 1 2 3 2 1। तो इस चीज को एग्जैक्टली यूज किया है एग्जामिनर ने। 3 बार 1 आता है तो 3 तक जाओगे, 1 2 3 4, 4 बार 1 आएगा तो 1 2 3 4, 3 2 1, यहाँ तक जाओगे। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं, ये हम एग्जाम में भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम निकालेंगे तो। लेकिन क्या होएगा, अगर हम यहाँ पर डिटेक्ट कर लेंगे तो अपना टाइम बच जाएगा। तो भाई इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 11, इसका सॉल्यूशन 3 तक गया है ना, तो 1 2 3, यहाँ पर 4 तक गया है तो 1 2 3 4, यहाँ पर 5 तक गया है तो 1 2 3 4 5, तो इनको ऐड करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1, तो 1 2 3 4 4, आंसर इज ऑप्शन 3। ठीक है, इसी बात पर एक बार ये ट्राई कर दो फिर। तो एक बात यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए क्या, देखो जब 0.8 का मैं स्क्वायर करता था तो 8 का स्क्वायर नॉर्मली करके जितने के बाद भी डेसिमल है मैं 2 के बाद लगा देता था। तो स्क्वायर रूट में इसका उल्टा करते हैं कि किसी भी चीज़ का जब आप स्क्वायर रूट कर रहे हो तो एक बार पॉइंट को भूल जाओ, जरा पॉइंट को भूल गए, 121 का स्क्वायर रूट करो और उसके बाद जितने के बाद डेसिमल था उससे आधे के बाद लगाओगे, क्योंकि स्क्वायर रूट में पावर क्या होती है, आधी। स्क्वायर में पावर डबल है तो डबल के बाद डेसिमल लगेगा, स्क्वायर रूट में पावर आधी है तो डेसिमल भी आधे के बाद लगेगा, 2 के बाद है तो 1 के बाद लगेगा। ऐसे ही क्यूब रूट का सीन है। ठीक है, ये बेसिक बात है, आपको पता होनी चाहिए। अब देखो भाई करते हैं, ये कंपेयर करना है ना, कर रहा है ना, तो देखो ये तो सीधा 8 है, इसके लिए कोई मतलब शक्ल देखते ही इसकी 8 ध्यान आ गया। ये क्या है, 81 का स्क्वायर रूट 9 और 0.9 ध्यान आ गया, यहाँ पर 2 के बाद है तो 1 के बाद होएगा, तो 8.9 तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। और एक बात बताऊं मैं आपको, आप 8.9 भी डायरेक्टली नहीं लिख सकते, अगर आप हड़बड़ाहट में हुए ऐसे मतलब कि करके इक्वेशन को करोगे ना, एक्चुअली तो ऐसे नहीं करते स्टूडेंट, लेकिन मन की स्थिति यही होती है जब बंदा हड़बड़ाहट में हो। फिजिकली तो ऐसे सांस कोई नहीं भरता होता एग्जाम में,
लेकिन जब हड़बड़ाहट में करते हैं तो मन की स्थिति यही रहती है। तो शांति को मैं बार बार प्रोपोगेट कर रहा हूँ कोर्स के थ्रू, है ना, कि भाई शांति रखो, तो रखो दिमाग में, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो कि 8.9 दिख गया। अब यहाँ पर क्या है, 8 दिख गया, 4 के बाद पॉइंट है तो मैं 2 के बाद लगाऊंगा तो 0.08। यहाँ पर 4 के बाद है 0.09। देखो 9 और 8 17, 9 और 1 10, तो 9.07, 9 और 8 17, 9 और 1 10, 8 और 1 9, तो यहाँ पर ठीक है बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो, तो मैंने आपको क्या बताया था कि 103 का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर और 3 का डबल। देखो यहाँ पर 3 का डबल दिख रहा है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, तो इससे डिटेक्ट हो जाती हैं चीज़ें। ऐसे ही जब आप 101 का स्क्वायर करते हो 100 के आसपास वाले का, तो यहाँ पर 1 का डबल होता है और यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो ऐसे डिटेक्ट हो जाती हैं। 102 का स्क्वायर करते हो तो 10404, 2 का डबल 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर इजीली डिटेक्ट कर पा रहे हैं हम। और 100 से कम वाले का भी बताऊं, अगर 98 का करना है तो 100 से 2 कम है, तो 2 कम है तो 2 का स्क्वायर करो, और जितना कम है 100 से, जैसे 100 से जितना ज्यादा था हमने 100 में उसका डबल जोड़ा, तो यहाँ पर 100 से 2 कम है तो 2 का डबल 4 घटा दो, 9604। तो ये वैदिक मैथ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पर, वहां से आप देख लेना। तो वैदिक मैथ आपको करना पड़ेगा, उससे क्लैरिटी हो जाएगी। तो अब देखो भाई, यहाँ पर ये जो है शक्ल देखते ही, मतलब वैदिक मैथ कर लोगे शक्ल देखते ही पता लग जाएगा ये 101 का स्क्वायर है। और यहाँ पर 6 के बाद पॉइंट लगाया तो हम 3 के बाद लगा देंगे, और ये शक्ल देखते ही पता लग जाएगा 99 का है। 01 और 100 से 2 कम, तो 99 का अंडर रूट, मतलब पहले पॉइंट को भूलकर इसको देखेंगे 99 आ जाएगा। अब पॉइंट 2 के बाद है तो 1 के बाद लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9.9। अब यहाँ पर तो सीधा देखते ही पता लग रहा है 0.5, तो बस भाई देख लेते हैं 11.51 के बराबर है कि नहीं। तो भाई 0 1, ये तो एंड वाले 2 डिजिट तो ऐसे ही आ जाएंगे, 9 और 1 10 और 5 15, तो ये तो भाई 10.501 है। यहाँ पर तो नहीं बनेगी बात, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपना ओनली 1। ठीक है, तो अब एक बार ये ट्राई करो भाई फिर। तो सबसे पहले वाले की शक्ल देखते ही तो आपको याद हो जाना चाहिए 11, फिर उसके आगे आपको पता होना चाहिए 1 1 1, क्योंकि 3 तक गया है तो 3 1 के आएंगे। यहाँ पर 4 तक गया है तो 1 2 3 4, थोड़ी देर पहले ही बताया है, 3 3 2 1, बिल्कुल ठीक। अब नीचे वाला देखो, नीचे जब भी आप देखते हो यहाँ पर पता होना चाहिए, तो 8 है भाई, ये तो 6 है, 8 और 6 14 तो हो गई। और हमने एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं निकालनी है, सिर्फ ये देखना है कि ये 15 से बड़ा है कि नहीं, ये चीज़ बताई थी ना। तो ये है अपना 0.8 और ये है अपना 0.6, तो 8 और 6 14, 1.4, तो 15.4, ये तो वैसे भी पता लगी गया। तो ये 15 से बड़ा है, यानी कि ये भी सच है, यानी कि आंसर इज ऑप्शन 4 बोथ 1 एंड 2। ठीक है, एक बार ये और ट्राई करो भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको ये बता दिया कि भाई √13 जो है वो ये है, √130 जो है वो ये है। देखो मतलब दिल बड़ा है, ऐसी बात नहीं है, एग्जामिनर का भी, उसने काम की चीजें आपको बता दी। अब उसने आपसे क्या पूछा है, उसने आपसे पूछी है इस चीज की वैल्यू। मेरे को एक बात बताओ कि अगर आप किसी चीज को सोल्व कर रहे हो 0.64 को, तो आप क्या करोगे, 64 का स्क्वायर रूट लिख दोगे 8, और यहाँ पर 2 के बाद डेसिमल है तो आप 1 के बाद लिख दोगे 0.8, बिल्कुल बढ़िया। लेकिन अगर कहीं पर आपको 1 के बाद डेसिमल मिल जाए तो 64 का स्क्वायर डेसिमल को भूलकर आप सोल्व कर दोगे 8। अब मैं बोल रहा हूँ आधे के बाद लिखोगे, भाई देखो रूल तो यही कहता है, यहाँ पर 1 के बाद है तो यहाँ पर आधे के बाद, तो ऐसे 8 के बीच में तो ऐसे तो लिख नहीं देंगे कि भाई आधा 8 को इधर कर दिया, आधे 8 को इधर, ये तो चलो मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब ऐसे तो नहीं करेंगे ना। तो यहाँ पर आपको वही कॉमन सेंस लगानी है कि अगर उसने आपको √13 की वैल्यू बता दी, तो 1 के बाद पॉइंट है और अंडर रूट में है, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो एक बार इसको सोल्व करो, ये 13/10 है, 1 के बाद पॉइंट का मतलब नीचे 10 है, तो भाई मुझे या तो 10 बिल्कुल गायब चाहिए या फिर 2 जीरो चाहिए, या तो जीरो होनी ही नहीं चाहिए स्क्वायर रूट के अंदर ताकि हम सोल्व कर पाए, या फिर 2 कर दो या फिर 4 कर दो, समझ गए, इवन नंबर ऑफ जीरो होने चाहिए। तो यहाँ पर आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लो, हो गया ना 130/100, और इसी कारण उसने आपको 130 अंडर रूट की भी वैल्यू बताई है। अब आगे इसको देखते हैं, प्लस क्या आप इसे सोल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं कैसे, √13 की वैल्यू उस भाई ने बता रखी है और 2 जीरो है, इनकी जगह 1 जीरो आ जाता है सोल्व होके, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। प्लस आगे
क्या आप इसको सोल्व कर सकते हैं? 13/1000 इसको भी नहीं कर पाओगे भाई। अंदर 3 जीरो हैं तो 1.5 जीरो तो बाहर ले के जा नहीं सकते, तो ऊपर भी एक जीरो दो भाई साहब को, नीचे भी एक जीरो दो। अब हम सोल्व करेंगे। देखो अब ऊपर है √130, नीचे है 10। ये चीज आप वैसे मेंटली देख सकते थे, ठीक है। और ऊपर है √130 और नीचे है 100। तो अदरवाइज देखो मैं मेंटली दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ऐसे ही देखो, बिकॉज ऐसे ही देखते हैं ये। तो देखो जो भी उसने 130 वाले की वैल्यू आपको बताई है, जो भी उसने 130 वाले की वैल्यू बताई है, उसके नीचे 10 से डिवाइड हो रखा है। बिकॉज इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, √130 डिवाइडेड बाई 10। तो पॉइंट को एक इधर खिसका देना। जब आप 3.5 को 10 से डिवाइड करते हो 13.5 को, तो पॉइंट को इधर खिसका देते हो 1.35। तो यही मैं बोल रहा हूँ। तो ये चीज मेंटली कर सकते हैं इसके देखने के बाद। चलो अब करते हैं फिर। तो देखो 130 वाले की वैल्यू है 11.40, तो मैंने पॉइंट को उधर खिसका दिया, तो ये हो गया। मैं इस चीज को यहाँ पर लिख रहा हूँ 1.140, पॉइंट को उधर खिसका दिया मैंने एक, ये लिख लिया भाई। अब जो √13 की जो वैल्यू है उसकी मल्टीप्लीकेशन है 10 से, तो यहाँ पर पॉइंट को उधर खिसका देंगे एक, भाई 10 से मल्टीप्लीकेशन है ना। तो √13 है ये, तो पॉइंट को इधर खिसकाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36.05। ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं। तो भाई अब देखो, अरे भाई ये मैंने कुछ और ही लिख दिया है यहाँ पर। जो था ये बीच बीच में बातें करते करते आपको समझा रहा था ना, स्टार्टिंग में तो सही समझाया था। तो देखो एक्चुअल में ये क्या था, एक्चुअल में था ये 13/1000। इस चीज को जब हम सोल्व करते हैं तो ये आएगा 13 और नीचे आएगा 1000। तो अब हम ऊपर नीचे एक एक जीरो लगाएंगे, ये बीच में, हाँ समझ में आ गया। 130/10,000 ये आ जाएगा। तो अब देखो इसको हम लिख सकते हैं √130 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 4 जीरो हैं 2 जीरो, मतलब √130 की जो भी वैल्यू है उसके अंदर पॉइंट को 2 इधर खिसका देंगे। तो देखो यहाँ पर √130 की वैल्यू है 11.40, तो पॉइंट को 2 इधर खिसकाओगे तो 0.1140 ये आ जाएगा। अब आप इसको सिंपली सोल्व कर सकते हैं। 4, 10, 3 और एक 37, तो 37.304, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन सी। क्लियर है? तो इस चीज में डाउट हो तो ये मैंने क्लियर कर दिया ना कि 13 बटे नीचे 1000 है। तो लेकिन यहाँ पर 3 जीरो अच्छी नहीं लगती भाई, स्क्वायर रूट होएगा नहीं, तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो 4 हो जाएंगी। ठीक है। तो चलिए भाई यहाँ पर आंसर आ गया ऑप्शन सी। तो अब आपने करना क्या है, एक बार तो इसी कंसेप्ट लेक्चर के जो क्वेश्चन है उनको रिवाइज करना है, आपने देखना है कि यहाँ पर आपने क्या क्या सीखा है। ठीक है। और उसके बाद जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को खुद ट्राई करना है, वो खुद सॉल्व करने के जैसे हैं। फिर भी अगर एक आधे में अटक जाओ या लेंदी सॉल्यूशन आपको लगे तो फिर सॉल्यूशन देख सकते हो इसके। ठीक है भाई।